वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल मोहम्मद बिन मज़ियाती से इब्राहिम वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर हुई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। गंदम के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम खरीदारी का हदफ भी बढ़ा दिया। गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मेट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। किसान की गंदम तैयार, हुकूमत का खरीदारी से इंकार। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी ताखीर का शिकार। किसान अपनी गंदम सड़कों पर औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। हुकूमत के किसान दोस्ती के दावे महज दावे ही साबित। गंदम का सरकारी रेट 3900 मगर मार्केट में 3000 से भी कम पर फरोख्त होने लगी। महकमा खुराक की नाअहली से गंदम का मुकर्रर करदा रेट ना मिलने से काश्तकार को बड़ा नुकसान। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। बारदाना की आदम दस्तयाबी से भी किसान शदीद परेशान। मुख्तलिफ शहरों में गंदम किसान सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बारदाना देकर सरकारी कीमत पर गंदम फौरी खरीदी जाए, काश्तकारों का मुतालिबा। गंदम का रेट 3900 रुपया रखा गया। 3900 अगर गवर्नमेंट खरीद भी ले तो चलो फिर भी कुछ गुजारा हो जाता है, लेकिन हमें क्या दिया जा रहा है, क्या ग्राहकों छोड़ा जा रहा है। वो हमारी गंदम 2800 से लेकर 3200-3300 रुपये तक परचेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी की वजह से माफिया इसमें पैसे कमा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर काश्तकारों को बारदाना दिया जाए और जो रेट गवर्नमेंट ने 3900 अनाउंस किया है वो काश्तकार को मिले ताकि वो अपनी फसल अगली काश्त कर सकें। जी देखें 60% तक हमारी गंदम जो है ना वो कट चुकी है, ठीक है, लेकिन हमें बारदाने का इजरा नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने गंदम खरीदारी करनी है या नहीं करनी। ना मार्केट मुस्तहकम है, 2800-3000 में जो माफिया हमसे गंदम ले रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंचकर रियाद के रॉयल एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सरमायाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। पावर डिवीजन की सोलर पर फिक्स टैक्स लगाने की तरदीद। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रहा है। अमीर तबका बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहा है। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में 1 रुपये 90 पैसे का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। ये पैसे गरीबों की जेब से निकलकर मुतवसत और अमीर तबके की जेबों में जा रहे हैं। यही सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के बिलों में मजीद 3 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हो जाएगा। अब नए नई तरतीब देने की ज़रूरत है। हम इस पूरे निज़ाम को स्टडी कर रहे हैं, ऐसी तजवीज़ और तरमीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। 1.5 से 2 लाख नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। पावर डिवीजन का एलामिया। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करें। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। पैमरा को इससे मुतालिक पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुज़ात हैं। मुतालिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुज़ात ख़त्म करें। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुज़ात कायम कर रखी हैं। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले आवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा।
6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दी। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ शामिल। तजवीज़ करदा जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट 6 से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल। किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्दअमल होना चाहिए। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज हर किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट करने का पाबंद हो। मुदाखलत से मुतालिक 7 रोज़ में रिपोर्ट करना लाजिम हो। मुदाखलत रिपोर्ट ना करने वाले जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरे। जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। हतमी तौर पर हाई कोर्ट इदारा जाती इत्तेफाक के साथ तौहीन अदालत का अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुत्तफ़िका तजावीज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में सामली अस्पताल का अचानक दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स और शोबों में सहूलियात का जायजा लिया। मरीम नवाज टीबी वार्ड पहुँच गईं। हर मरीज के पास जाकर तीमारदारी की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों से अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। मरीम नवाज का सामली अस्पताल के इंतजामात और इलाज मुआलजे पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की मरी गलियात समेत पूरे एरिया में मरबूत हेल्थ सिस्टम कायम करने की हिदायत। बालाई इलाकों में एमरजेंसी की सूरत में मरीजों की मुंतकिली के लिए हेलीपैड और एयर स्ट्रैप बनाने का हुक्म। मरीजों की मुंतकिली के लिए मेरा हेलीकॉप्टर भी चाहिए तो हासिल है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का असूली फैसला। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास। गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। मुनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस गैंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। तालीमी इदारों के बाहर आय समेत दीगर नशा आवर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पेशावर भिखारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर दाखिला के FIR के इंदराज को 100% यकीनी बनाने के अहकामात। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। 14 अफराद जख्मी। चमन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, तौबा चकजई में गरज चमक के साथ तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी आने से पानी घरों में दाखिल। दर्जनों मकानात मुनहदम। नौशकी में बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए। आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन झुलस कर जख्मी। मुतादिद मवेशी हलाक। हरीपुर में मूसलाधार बारिश। GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। मरी, इस्लामाबाद, मालाकन, कश्मीर में भी बारिश। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से जल थल हो गया। पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। गरज चमक के साथ बारिश और 11 बारी का इम्कान। लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल में भी बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात में बारिशें होंगी। PDM में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर समेत सूबे भर में बारिशों के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इक़दामात का हुक्म। निकासी आप के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने की हिदायत।